अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लास 9 को भी साथ शुरू कर रहे हैं आफ्टर क्लास 10। क्लास 10 में हम काफ़ी काम कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज से हम बाकायदगी से क्लास 9 को भी शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो आज हम इसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू मैट्रिक्स के व्हाट इज अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। मैट्रिक्स हमारे पास बेसिकली ही एक रेक्टेंगुलर अरे या हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। लेकिन वो नंबर्स की जो अरेंजमेंट किस फॉर्म में होगी, वो आप लोगों के पास या तो हॉरिजॉन्टल लाइन में होगी या वर्टिकल लाइन में होगी। लेकिन जितने भी नंबर यहाँ पर हमारे पास होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। इस लेवल तक हम रियल नंबर को डिस्कस करेंगे और साथ साथ वो इंक्लोज होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में। लेकिन कुछ मॉडर्न मैथमेटिक्स में आजकल वो हमारे पास पैरेंथेसिस में भी आ सकता है। हम किसी भी मैट्रिक्स को पैरेंथेसिस में भी यहाँ पर मेंशन करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हाट इज द मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो वन। बहुत सारे नंबर हमारे पास रियल है यहाँ पर, और उसको हम इनक्लोज करेंगे किस में। वो क्लोज होगा यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज होगा, उसमें बंद होगा। और उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। और वो लेटर्स हमारे पास कौन से होंगे, ए होगा, बी सी अप टू एक्स वाई एंड जी। हम इससे इसको हम डिनोट करेंगे। और मैट्रिक्स का आइडिया बेसिकली एक मैथमेटिशियन था। कौन सा मैथमेटिशियन, अ ब्रिटिश इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था आर्थर केले, जिसने ये थ्योरी पेश की थी मैट्रिसेस की 1858 में। तो हमें यहाँ पर मैट्रिक्स की जो डिफिनेशन मिल रही है वो ये है कि द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन enclosed within a square brackets and denoted by capital letters of English alphabets is called a matrix। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रोज और कॉलम की। तो अगर हम मैट्रिक्स की डिफिनेशन को समझ गए हैं तो हमारे पास रो और कॉलम समझना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में शो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं रो। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रो 1 और रो 2, यहाँ पर दो रोज है हमारे पास, यहाँ भी हमारे पास दो रोज है। तो इसी तरह आपके पास यहाँ भी ये R1 हो गया और ये हमारे पास R2 हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में उसको हम कहते हैं रोज। और रोज को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं आर के साथ, और सम टाइम हम रोज को रिप्रेजेंट करवाते हैं स्मॉल एम के साथ। तो इसी तरह हमारे पास रो क्या होगा, रो हमारे पास होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रोज से रिप्रेजेंट करवाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉलम की, तो यहाँ पर हमें ये बात क्लियर है कि किसी भी मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं कॉलम्स। तो हमारे पास कॉलम दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास उसमें कॉलम नंबर हमारे पास उसमें हो सकते हैं। कॉलम, एक कॉलम है, दो कॉलम है, तीन कॉलम है, तादाद के लिहाज से हमारे पास कॉलम की तादाद कुछ भी हो सकती है। और कॉलम को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं कैपिटल सी के साथ, और सम टाइम हम उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं स्मॉल एन के साथ। तो हमने दो चीजें डिस्कस कर दी। नंबर 1 व्हाट इज द मैट्रिक्स, एंड नंबर 2 हमने डिस्कस कर दिया कि व्हाट इज रो एंड कॉलम। इसके बाद हम डिस्कस करवा रहे कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स को समझ गए और उसके साथ साथ रो और कॉलम को समझ गए, तो ऑर्डर को समझना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बिकॉज ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास दो रोज है। रोज हमारे पास यहाँ पर है 2, और सिमिलरली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉलम है हमारे पास वो है 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ, रो बाय कॉलम। पहले हम रो लिखेंगे और फिर हम उसके बाद कॉलम रखेंगे। ऐसा ना हो कि आप लोग पहले कॉलम लिखो और फिर रो लिखोगे,
तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत कंसिडर होगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से आप लोगों ने जब भी ऑर्डर फाइंड करना हो तो ऑर्डर में पहले हमने रो लिखना है और उसके बाद हमने कॉलम को वहां पर मेंशन करना है। सम टाइम हम ऐसे भी लिखते हैं कि रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। और ऑर्डर हमें एक और चीज भी देता है, ऑर्डर हमें किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट को भी शो करता है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद क्या होगी। हम वहां से नंबर ऑफ एलिमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद 2 और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद 3, तो 2 3 आर 6। यहाँ पर टोटल एलिमेंट हमारे पास हो गए 6। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास है किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद वो जितनी भी हो उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि सम टाइम हम रो को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करवाते हैं और कॉलम को हम सम टाइम स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कि व्हाट इज इक्वलिटी। हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वलिटी क्या होगी। तो हमारे पास अगर कोई सी दो मैट्रिसेस हो तो हम कह सकते हैं कि वो आपस में बराबर है, वो आपस में इक्वल है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होगी। वो कंडीशन क्या होगी हमारे पास? नंबर 1, जो पहली कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब ये है कि दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद इक्वल होनी चाहिए। और नंबर 2, जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में बराबर होने चाहिए। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर होगा और चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर होगा। तो तब हम कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का नंबर 1 ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2 और इसका ऑर्डर भी हमारे पास है 2/2। इसी तरह अब हम यहाँ देख सकते हैं कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है क्योंकि 2+1 हमें यहाँ पर 3 दे रहा है। इस तरह तीसरा तीसरे के बराबर है और चौथा हमारे पास चौथे के बराबर है क्योंकि यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 4-2 और 4-2 भी हमारे पास 2 के बराबर है। तो स्टूडेंट आज हमने 4 चीजें डिस्कस कर दी। नंबर 1 हमने डिस्कस कर दिया कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स। फिर हमने डिस्कस कर दिया उसके बाद रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम्स। फिर हमने डिस्कस कर दिया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और फिर हमने डिस्कस कर दिया इक्वल मैट्रिसेस। 4 चीजें डिस्कस की। अगर हम मैट्रिक्स समझ गए तो हम रो और कॉलम समझ गए। अगर हम रो कॉलम समझ गए तो हम ऑर्डर समझ गए, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स समझ गए। और अगर हम ऑर्डर समझ गए तो हम इक्वल मैट्रिक्स समझ गए। क्योंकि अगर इन 4 चीजों में से हम कोई भी एक चीज निकाल दे तो हमें इसमें दूसरे को समझना बहुत मुश्किल होगा। तो इसी वजह से मैट्रिक्स अगर समझना है, अगर आप लोग सब समझना चाहते हो कि आप लोग मिसाल के तौर पर आप लोग रो और कॉलम समझना चाहते हो तो उसके लिए आपको मैट्रिक्स समझना होगा। अगर आप लोग मैट्रिक्स समझ गए तो आप लोग रो और कॉलम समझ गए। अगर आप लोगों ने रो और कॉलम समझ लिया तो हमें ऑर्डर डिस्कस करना, ऑर्डर को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसी तरह क्योंकि अगर हम ऑर्डर को समझ गए तो हम यहाँ पर इक्वल मैट्रिसेस को भी समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस में हम ऑर्डर को ही डिस्कस करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।